Hello students, let's look at this question. Differentiate between self-inductance and mutual inductance. The mutual inductance of two coaxial coil is 2 Henry. The current in one coil is changed uniformly from 0 to 0.5 ampere in 100 millisecond. Find the change in magnetic flux through the other coil, EMF induced in the other coil during the change. सबसे पहले तो की कंसेप्ट इस पूरे क्वेश्चन के लिए होंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ इंडक्शन एंड योर म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स जो होंगे वो लगेंगे हमें इधर पे. सबसे पहले तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बीच में पार्ट ए जो है हमारा क्वेश्चन का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, करंट के फ्लो होने के कारण एक फ्लक्स इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है, ये और फ्लक्स इंट्रोड्यूस होने के कारण ईएमएफ इंट्रोड्यूस्ड होता है. तो ईएमएफ इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट. ओके, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि समझ लो आपके पास दो कॉइल्स हैं, दो सर्कुलर कॉइल्स हैं. अगर इसमें ईएमएफ इंट्रोड्यूस्ड हुआ है तो इसमें ईएमएफ इंट्रोड्यूस्ड होने के कारण इसमें भी ईएमएफ इंट्रोड्यूस्ड होगा. ठीक है, तो ईएमएफ इंट्रोड्यूस्ड इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द अदर कॉइल. ये तो हमारा पहला डिफरेंस था. सेकंड डिफरेंस जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला इसमें होगा -LdI/dt. L जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस है. ठीक है, और इधर पे सेकंड जो होगा हमारा वो होगा -MdI/dt. M इधर पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए स्टैंड कर रहा है. ओके, अब हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसके बीच में एक और डिफरेंस है. जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है डायमेंशंस पे, डायमेंशंस डिपेंडेंट. लेकिन जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस रहता है डायमेंशंस पे तो डिपेंड करेगा ही, डायमेंशन पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ में रिलेटिव ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा. रिलेटिव ओरिएंटेशन यानी दो कॉइल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसी रखी हुई हैं. ठीक है, उनकी पोजीशन कितने डिस्टेंस दूर हैं, क्या शेप है, रिलेटिव उनका आपस में, उनके बीच में, तो ये इन दोनों पे डिपेंड करता है. ओके, so this was our first part of the question. Now next let's move on to the second part of the question, that is B part. ठीक है, इधर पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको 2 हेनरी दिया हुआ है और हमारा जो टाइम पीरियड है वो 100 मिली सेकेंड्स है, जिसको मैं 0.1 सेकेंड भी लिख सकती हूँ. और करंट जो दिया हुआ है मुझे 0.5 एम्पियर दिया हुआ है. तो फर्स्ट है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल देती हूँ कॉइल नंबर 2 से. Phi2 इज इक्वल टू M∆I. ये फॉर्मूला होता है हमारा. तो इसमें जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 × 0.5, दैट विल बी इक्वल टू 1 वेबर. ओके, अब सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं EMF इंट्रोड्यूस इन द अदर कॉइल ड्यूरिंग द चेंज. तो EMF इंट्रोड्यूस्ड इन अदर कॉइल विल बी मॉड E का हो जाएगा MdI/dt. तो इसको मैं ∆I/dt भी लिख सकती हूँ. ओके, तो 2 × 0.5 अपॉन 0.1 जो कि हो जाएगा 10 वोल्ट. सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.